स्वाध्याय 6.1 करने से पहले अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया है तो आपको 6.1 करने में बहुत ही सरल लगेगा और पाठ एकदम सरल लगेगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना है और इसका समझना है पूरी तरह से, ये क्या क्या उपयोग हो रहा है, कहाँ कौन सा सूत्र का उपयोग करना है, ये सब जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो पाठ का नाम है यहाँ पर क्रमचय, संचय और द्विपद विस्तार। तो यहाँ पर ध्यान रखना, क्रमचय को P से दर्शाते हैं और संचय को C से दर्शाते हैं। दोनों जब सवाल हम करते हैं ना तो हमको पता नहीं पड़ता है कि क्रमचय का सूत्र उपयोग करना है कि संचय का। तो मैं इसमें भी आपको बताऊंगा कि क्रमचय का सूत्र का उपयोग कब करना है और संचय का सूत्र का कब उपयोग करना है, बराबर। इससे आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको पाठ 6 क्रमचय, संचय और द्विपद विस्तार में परिभाषा समझना है। पहली बात तो n भिन्न भिन्न वस्तुओं की दी हों और उसमें से r वस्तुओं को भिन्न भिन्न स्थानों पर, यानी कि एक लेस देन इक्वल टू r, लेस देन इक्वल टू, ये वाली लाइन को इक्वल टू बोलते हैं, n पर गठित करना हो तो विकल्पों की संख्या को क्रमचय कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, गठित करना बोले तो क्रमचय का उपयोग करना है इसका, और अगर चयन करने के लिए बोले तो समझना कि हमको सी का उपयोग करना है, सी के संचय के सूत्र का उपयोग करना है। तो ये गठित करने के लिए बोला, यानी कि उसको रखने के लिए बोलता है। गठित करना मतलब रखना, ओके। तो हो तो कुछ विकल्पों में से संख्या को हम क्रमचय कहते हैं। वैसे क्रमचय का मतलब क्रम से चयन करने का होता है। सरल शब्दों में हम कहें तो क्रमचय अर्थात गठन के कुल प्रकारों की संख्या, उसे संकेत में NPR इस तरह से दर्शा सकते हैं, अथवा तो NPR इस तरह से दर्शा सकते हैं, अथवा तो P कोष्टक में NR से भी दर्शा सकते हैं। NPR द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब ज़्यादातर हम लोग क्या दर्शाते हैं, हम यहाँ पर इसको इस संकेत का उपयोग करेंगे, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा यही उपयोग किया जाता है, इसलिए इसी का उपयोग करेंगे। इस प्रकार से n भिन्न भिन्न वस्तुओं के r स्थानों पर गठन के कुल क्रमचय NPR होगा, यानी इसी का उपयोग हम लोग कर रहे हैं। इसके दो सूत्र हैं, जो आपको अच्छा लगे वो सूत्र का उपयोग करना है। यानी पहला सूत्र का क्या उपयोग है, तो यहाँ पर देखें, पहला सूत्र है हमारे पास NPR बराबर क्या आएगा, n फैक्टोरियल, या फैक्टर भी बोल सकते हैं, फैक्टोरियल बोलो तो भी चलेगा, फैक्टर बोलो तो भी चलेगा, n फैक्टर। और दूसरी फिर क्या आएगा, n माइनस r बराबर, ये इसका पहला सूत्र है, जिसमें आपको समझना है कि n मतलब कुल संख्या है, यानी कितने कुल संख्या है, और r मतलब कितने लोगों को गठित करना या कितनी वस्तुओं को गठित करना है, वो उसकी संख्या है। तो ये इसका सूत्र है। दूसरा हम इस प्रकार से भी उपयोग कर सकते हैं, NPR बराबर n माइनस 1, n माइनस 2, ऐसे डेड 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 डैश करते जाते हैं, डेड 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 डैश, और लास्ट में n माइनस r प्लस 1, ये इसका परिभाषा के अनुसार सूत्र है। आप दोनों में से किसी एक का भी उपयोग कर सकते हैं। अब कुछ और महत्वपूर्ण परिणाम देखेंगे, जैसे कुछ परिणाम है जहाँ पर लिखा है NP0 बराबर 1 आता है, यानी यहाँ कोई भी संख्या दी हो, यहाँ 0 दिया गया हो तो इसकी कीमत कितनी आती है, 1। इसका उदाहरण से समझे तो यहाँ पर देखेंगे, अगर 5 दिया है n की जगह पर, p की जगह p, और 0 दिया गया तो इसकी कीमत कितनी आती है, 1 आती है। ये इसका उदाहरण है। विकल्पों में खास करके पूछा जाता है, इसलिए 4 महत्वपूर्ण परिणाम को आपको याद करने के हैं। याद नहीं कर पाओगे तो याद करना ही पड़ेगा आपको, और नहीं तो प्रैक्टिस करके भी आ सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम हमारा, ये पहला महत्वपूर्ण परिणाम, और दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम देखते हैं तो हमारे पास है NPN बराबर क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है। तो अब इसका उदाहरण देखें तो उदाहरण कैसे आएगा, जैसे 5p5, जितना n है उतना ही r लिखोगे तो क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल, ओके। तो इसकी कीमत क्या होती है, यानी कि इसको 1 तक लेके जाने का है, बीच में रोकना हो तो आपकी इच्छा है, तो ऐसे उतरते क्रम में लेते जाने का है, ओके, 1 तक लिखने का है। इन सब का गुणा करें, 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, 120 एकन 120, यानी 120 कीमत आती है। मेन वस्तु आपको समझना है कि जितना n दिया है उतना ही r दिया हो तो उतना ही फैक्टोरियल आता है, ये आपको यहाँ पर समझना है। ये तो सिर्फ अब आगे की गणना है, बराबर। ऐसे ही तीसरा महत्वपूर्ण परिणाम देखते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण परिणाम है NP1 दिया हो तो भी हमारे पास क्या आएगा, n आएगा, फैक्टोरियल नहीं आएगा।
जैसे हम लोग उदाहरण देखें 5p1 बराबर जितना n है यहाँ पर 1 दिया हो तो 5 ही आता है। ओके, ये कितना परिणाम हुआ? तीसरा। चौथा महत्वपूर्ण परिणाम देखते हैं। अगर n-1 दिया गया हो तो n फैक्टोरियल आता है। जैसे कि मैं बताऊँ, जैसे यहाँ पर दिया गया है 5, यानी कि n में 1 कम करो, यानी 5 में से 1 कम करो तो कितना आता है? 4। तो इतना दिया गया हो तो कितना आएगा? n फैक्टोरियल आएगा, मतलब 5 फैक्टोरियल ही आता है। तो ये दूसरा और चौथा सेम टू सेम आंसर आते हैं और ये आपको याद कर लेने के हैं, बराबर। एक में वो 1 आता है और एक में जो n लिखा है वही संख्या आती है। तो इसको भी इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग इसको क्या करेंगे, जैसे अभी यहाँ लिखा है कितने कदम चलना है? 4। तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 उतरते क्रम में, एक भी यहाँ पर लिखोगे तो कितना आएगा? आंसर उतना ही आएगा, 120 आता है। ओके, तो इस तरह से हम लोग किया। अब हम लोग को एक और कुछ सवाल उदाहरण करने, जैसे आपको डाउट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग उदाहरण नंबर 1 देख रहे हैं। उदाहरण नंबर 1 करेंगे, 1 के 4 सवाल करेंगे जिससे आपको क्लियरिटी से आ जाए। तो हम दोनों सूत्र का उपयोग करते हैं, बराबर। एक नहीं, दो सूत्र का उपयोग करेंगे चारों सवाल में। जैसे हम लोग यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर एक हमारे पास सूत्र था NPR। क्या सूत्र था? n फैक्टोरियल और यहाँ पर n-1 बराबर n-r फैक्टोरियल, ये सूत्र था। इसके उपयोग से हम लोग करते हैं, जैसे कि n बराबर कितना है? यहाँ पर 8 है, तो 8 फैक्टोरियल और यहाँ कितना है? तो यहाँ हमारे पास ये सूत्र के अनुसार यहाँ भी 8 आएगा और माइनस r कितना है? तो r ये नीचे वाला r होता है, यानी 3। ओके, फैक्टोरियल बराबर हम लोग यहाँ करते हैं 8 फैक्टोरियल, इसमें से इसको घटाओ तो कितना आता है? 5 फैक्टोरियल। अब चाहे तो आप 5, 4, 3, 2, 1 तक लिख के जाओ फैक्टोरियल। अगर आपको बीच में रोकना है तो रोक सकते हो। इसको भी हम लोग देखते हैं 8 गुणा 6, 7 गुणा 6 गुणा उतरते क्रम में पूरा लिखना है। अगर रोक देते हो तो भी चलेगा। जैसे मैं कहाँ पर रोकूंगा, देखो यहाँ पर 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 फैक्टोरियल, यहाँ तक मैंने रोक दिया। जहाँ पर रोकोगे वहाँ फैक्टोरियल का निशान लगा देना। क्यों रोका? तो ये इसका कारण था कि ये 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रोका। इससे ये कैंसिल हो गया है। अब इसका गुणा करोगे तो 8 सत्ते 56 और 56 का गुणा 6 से मैं कर लेता हूँ, कितना आता है दिखते हैं। तो गुणा करने पर 336 आया है, बराबर। अब हमने ऐसा कर लिया। परिभाषा के अनुसार करना हो तो, यानी परिभाषा के करना हो तो आपको NPR की परिभाषा अनुसार ओके, देखते हैं क्या परिभाषा है। NPR बराबर n-1 n-2 n-r+1, ये परिभाषा के अनुसार है। यहाँ पर n बराबर हम लोग कितना लेंगे? यहाँ पर n बराबर 8 है और r बराबर कितना है? यहाँ पर 3 है। ओके, इसके अनुसार हम लोग करते हैं तो 8p3 बराबर लेने पर बराबर क्या आएगा? तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 8 लिखेंगे। यहाँ पर फिर से n बराबर 8 है और -1 और माइनस फिर से 8 माइनस का 2, कितनी बार करना है? यहाँ पर 3 लिखा है, इसलिए 1 कदम 2 कदम 3 कदम तक लेना है, बराबर। समझ में आया? अगर 4 लिखा हो तो 8 माइनस 3 करना है, 4 कदम 1 2 3, एक और कदम। अब यहाँ पर हमने लिख दिया यहाँ पर 8, इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना आता है? 7, इसमें से इसको घटाते हैं तो यहाँ पर आता है 6। अब हम लोग क्या करेंगे? इन सब का गुणा करेंगे तो 336 आ जाता है। आप ये ना लिखें तो भी चलेगा। ये कैसे लिख सकते हैं? तो देखो यहाँ पर ध्यान रखें कि ये 8 है तो 8 लिखा, कितने कदम तक चलना है? 3 कदम तक उतरते क्रम में। 8 7 6 को गुणा कर दो, आ गया, बराबर। अब हम लोग उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 का दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमारे पास दिया है 60p2 दिया है। इसको कैसे सॉल्व करना है? दोनों रीत से हम लोग सॉल्व करते
हैं। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सूत्र के अनुसार हमने पहला सूत्र क्या था, एन पी आर बराबर एन फैक्टोरियल एन माइनस वन फैक्टोरियल। ओके, इसके अनुसार करते हैं। तो यहाँ पर आता है 60 फैक्टोरियल और यहाँ पर आता है -60 माइनस यहाँ पर आर आता है, सॉरी है ना, आर कितना है, तो यहाँ पर एन बराबर 60 है और आर बराबर 2 है, तो आर बराबर यहाँ पर 2 फैक्टोरियल। ओके, अब यहाँ पर करते हैं 60 बराबर फैक्टोरियल, इसमें से इसको घटाते तो कितना आता है 58 फैक्टोरियल आता है। अब मुझे कितना चलना है 58 तक लेके जाना है उतरते क्रम में, तो 60 गुणा 160 गुणा 58 फैक्टोरियल। ओके, और यहाँ पर 58 फैक्टोरियल, इससे ये कट गया, क्या रह गया 60 गुणा 160 कितना आता है, गुणा कर लेता हूँ मैं। तो गुणा करने पर मेरे पास आया है 3540, इसका आंसर आया है। कितना आया है 3540। अब इसको एन, ये परिभाषा एन पी आर की परिभाषा अनुसार जो आपको पसंद आए उस पद्धति से करना है। एन पी आर बराबर एन माइनस वन एन माइनस टू डैश एन माइनस आर प्लस वन, ये परिभाषा के अनुसार है। यहाँ n बराबर आपके पास 60 है और r बराबर यहाँ पर कितना है 2। अब लिखते हैं 60 P2। अब यहाँ पर देखो 60 लिखा है, यहाँ r बराबर कितना है 2, तो आप इस सूत्र को लिखें या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ 60 गुणा 160। कैसे लिखा सर, तो यहाँ पर देखेंगे कितने कदम चलना है, तो 2 ही कदम, उतरते क्रम में जाना है 2 कदम तक हो जाएगा। इसको यहाँ पर इस सूत्र के अनुसार करना है, तो बोले 60 माइनस 1, यहाँ तक ही क्यों लेके गए, क्योंकि यहाँ पर 2 कदम बोला है, तो 1 कदम और 2 कदम। इस तरह से आप ये वाला यहाँ से भी लिख दोगे तो भी चलेगा, तो दोनों में से कोई भी लिखेगा, दोनों वैलिड हैं। गुणा करने पर अभी हमने किया था, कितना आया था 3540 आया था। अब तीसरा भी देख लेते हैं, तो आपको कौन सा सूत्र समझ में आया होगा। यहाँ पर ये लिखा 7P6 दिया है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, एक छोटा वाले से सॉल्व करते हैं। एन पी आर की परिभाषा अनुसार, ओके, क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 7P6। ओके, यहाँ हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे, एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस 3, कितने कदम तक जाने का है 6 कदम तक, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। ओके, अब यहाँ पर लिखेंगे एन बराबर कितना है, तो 7 माइनस 1 7 माइनस का 2 7 माइनस 3 7 माइनस 4 और 7 माइनस 2 बराबर, यहाँ पर आया। यहाँ देखो डायरेक्ट करना, अगर ये आपको लिखना नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये लाइन यानी ये दोनों लाइन नहीं लिखनी है, डायरेक्ट ये लिख करके आप ये वाली लाइन लिखोगे तो भी चलेगा। तो कैसे लिख सकते हैं, समझो ये है 7, कितने कदम तक चलना है 6 कदम तक उतरते क्रम में, 7 6 5 4 3 2, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 कदम हो गए, 1 तक नहीं जाना, हो गया। अगर इससे भी देखोगे तो 7 में से 1 गया तो 7 में से 1 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 7 में से 3 गया 4, 7 में से 4 गया 3, 7 में से 2 गया तो 2, और 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पर 5 घटाना था, सॉरी है 5 घटाना था, तो अब 2 बचा, हो गया ये। तो इसका अब गुणा कर लेता हूँ मैं कैलकुलेटर पे, कितना आता है देखते हैं। तो इसका गुणा करने पर हमारे पास आया है 5040, इसका आंसर आया है। अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर क्या लिखा है 5P5 लिखा है, 5P5 लिखा हो तो हमको आगे हमने देखा था महत्वपूर्ण परिणाम में, जिसमें तो क्या था 5 फैक्टोरियल, जो यहाँ है वही यहाँ लिखा हो तो 5 फैक्टोरियल आ जाता है। अगर लिखना हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अथवा तो परिभाषा के अनुसार मैं लिखता हूँ यहाँ पर NPR की परिभाषा अनुसार लिखता हूँ। क्या आएगा यहाँ पर 5PR, परिभाषा के अनुसार ऐसा था 5P5 था, बराबर क्या था,
तो n-1 n-2 n-3 n-4 कितने कदम तक, यहाँ 5 लिखा है इसलिए 5, 1 2 3 4 5 कदम तक। यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ 5 5 -1 5 -2 और 5 -3 और 5 -4 बराबर। ये लाइन आपको लिखना है कि नहीं लिखना है, कोई बात नहीं, नहीं लिखते हो तो उतरते क्रम में 5 तक लेके जाने का, 5 गुणा बराबर, यहाँ पर 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, देखो उतना ही आएगा, घटा के देखोगे तो इतना ही आता है। गुणा करते 5 चौक 20 20 तिया 60 60 दूनी 120 120 एकन 120, इसका आया है 120 आया है आंसर। ओके, तो अभी हम यहाँ पर करते हैं, अब 6.1 के सवाल लेके आएंगे। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।